हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में आर ओ 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। आज का हमारा विषय है इसमें का वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धि। इससे पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने अब तक में जो 6 टॉपिक आते हैं उनमें से केवल वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का प्रैक्टिस सेट छोड़ करके सभी करा लिए हैं। विलोम शब्द का करा लिया है और तत्सम तद्भव का भी करा लिया है। इसके साथ ही हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द भी करा लिया है और विशेषण विशेष पर्यायवाची 5 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। और अब एक लास्ट टॉपिक हमारा ये बचा है। कौन सा है ये? वाक्यों की शुद्धि। ये हम करेंगे, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको आर ओ हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनका पूरा व्याख्या सब कुछ हल इसमें मैंने सॉल्व कराया है। और हिंदी के लिए आपको इससे ज़्यादा भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे सारे वीडियो को सही से देख रहे हैं, उनको शॉर्ट नोट्स उनके तैयार कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें शुद्ध वाक्य हमें चुनना है कि कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है या शुद्ध है। और इसके साथ ही इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये शुद्ध क्यों नहीं है, इसमें व्याख्या दी हुई है। देखिए 4 दीवारी की जो वर्तनी है ये इसमें इन्होंने गलत लिखी थी। 4 दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, यह अब शुद्ध हो गया। और ये वाला अगला बी जो उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें, इसमें क्या है? उपरयुक्त वाक्य का संज्ञान लें, ये होता है उपरयुक्त। और अगला है शिक्षणेतर। इसमें शिक्षणेतर जो लिखा हुआ है, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्रित होंगे, ये है इसकी शुद्ध वर्तनी। इसमें क्या शुद्ध होगा? ठीक, अभी इस फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह वाक्य शुद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करनी है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी सही है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग ही हुआ है, इसी वजह से यही इसकी अशुद्धि है। जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है और पढ़ लीजिए, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या लिखा है? विदेशी भाषा सजा का प्रयोग हो, किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं हम। और दूसरा कोई अशुद्धि नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमें एक ही चीज़ के लिए 2 शब्दों का प्रयोग नहीं करना। दंड और सजा जो समानार्थी शब्द हैं इसमें से एक का प्रयोग इनको करना चाहिए था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य क्या है? इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ये शुद्ध है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी शुद्ध है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी शुद्ध है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, एक गुलाब की माला नहीं होता है। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन होगा सही? डी, यही अशुद्ध वाक्य है। देखिए इसमें एक गुलाब की एक माला खरीद लेना, इस प्रकार यह शुद्ध होगा। हाँ, इस वाक्य में एक गुलाब का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि माला के लिए कई गुलाबों की आवश्यकता पड़ती है जो एक माला का रूप लेते हैं। अन्य विकल्पों में शुद्ध वाक्य हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इसमें ऑप्शन नंबर यही, प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, यह भी शुद्ध है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, यह भी शुद्ध है। इसमें देखिए क्या है, इसका वाक्य शुद्ध होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। विकल्प में करना का प्रयोग अनुचित है। इसमें प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। ठीक, ये होगा शुद्ध। अगला हमारा प्रश्न है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध क्या है? इसमें भी बताना है। इसमें बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। और भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, इसमें वर्तनी की अशुद्धि है। देखिए अधीन ये जो लिखा हुआ है इसमें ये इसी वजह से यह अशुद्ध हो गया। निरपराधी व्यक्ति को, निरपराध होता है, निरपराधी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी अशुद्ध हो गया। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, पैतृक इसमें ये वर्तनीय शुद्धि है, ऐसे नहीं लिखना था। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामलों में गवाह था, यही वाक्य अशुद्ध है। अनेकों मामलों, अनेक होना चाहिए,
ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, जबकि सब सही है ये वाले। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मना कामना पूरी हो, मनीषी गण मेरी बात ध्यान दें। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। 7वां, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 7वें में शुद्ध वाक्य क्या है? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, यही इसमें शुद्ध है। निरपराध भी सही लिखा है। और अशुद्ध जो है उनको भी देख लेते हैं। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे, इसमें सांसारिक की वर्तनी अशुद्ध है, देखिए सांसारिक होना चाहिए। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसमें लिपि जो लिखा है ये अशुद्ध लिखा है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, इसमें अत्यधिक होता है, अत्यधिक नहीं होता। इसी वजह से ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर, मुझसे यह काम संभव नहीं। अब देखते हैं ये अशुद्ध क्यों है। चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना नहीं चाहिए, ये गलत है। चरखा चलाना चाहिए। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, इसमें ये जो से लगाया, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये होता तब सही होता। तो ये भी अशुद्ध हो गया हमारा, ये भी अशुद्ध हो गया। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो तरुण नवयुवकों, तरुण और नवयुवक एक ही होता है, तो इसमें से एक ही प्रयोग करना था। 2 चीज़ों का प्रयोग त्रुटिपूर्ण कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही हुआ। ध्यान से देखिए, हमारा ये डी ऑप्शन सही हो गया। अगला है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, यही वाक्य शुद्ध है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, ये शुद्ध हो गया। राम और श्याम विषयक चर्चा, ये भी नहीं सही है। राम और श्याम से संबंधित चर्चा, संबद्ध चर्चा, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए, संबंधी शब्द श्याम से संबद्ध है, राम से नहीं। अतः राम संबंधी और श्याम संबंधी चर्चा का अर्थ संबंधी शब्द न देकर श्याम से ही संबंध देता है, अतः विकल्प बी शुद्ध वाक्य है। अगला हमारा प्रश्न है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, इसमें 10वें में शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन नंबर सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। और विकल्प देख लेते हैं। यहाँ मीठे पानी का कुआं है, इसमें कुआं में अशुद्धि इसलिए गलत है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसलिए गलत है। साधु को भिक्षा दो, इसमें साधु जो लिखा है ये अशुद्ध लिखा है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक, अगला है 11वां नंबर हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का इसमें भी चयन करना है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें शुद्ध है, परमात्मा के अनेक नाम हैं। अब देखते हैं अशुद्ध जो नहीं है वो क्यों अशुद्ध है। नौकर आटा पिसवाने आ गया है, आटा नहीं पिसवाया जाता। ठीक है, यही सबसे पहली तो यही शुद्धि हो गई। दूसरा, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, एक गुलाब के फूल की माला होती ही नहीं है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ऐसा होता तो सही रहता है। ये इसमें गलत लगाया, मतलब कि इसलिए यह अशुद्ध है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं 12वां नंबर, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य क्या है, इसमें यह बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो पहला ये देखिए सी, पहले ये हर एक यही गलत लिखा हुआ है, यह अशुद्ध है। हर एक ये भी गलत लिखा। प्रत्येक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये सही हो सकता है। देखते हैं अगला हमारा ऑप्शन क्या है, डी वाला, उसको देख करके बताते हैं। हर एक, इसमें देखिए हर एक यही वर्तनी सब में अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हुआ कि प्रत्येक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है 13वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है कौन सा। पहले तो इसमें उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उसके पास एक मिठाई की दुकान है, यही विकल्प इसमें अशुद्ध हो गया है। क्यों अशुद्ध हो गया है? क्योंकि उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये होना चाहिए कि मिठाई की एक दुकान है, इसने क्या एक मिठाई की दुकान है, यही अशुद्धि है। जबकि मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, यह भी शुद्ध है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी शुद्ध है। उपयुक्त कथन असत्य है, ये भी सही है। ठीक, अगला 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। अब इसमें शुद्ध वाक्य, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो यह तो शुद्ध हो गया। अशुद्ध क्यों और जो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, ये भी बोल सकते, संभव नहीं हो सकता, ये 2 चीज़ें लगाना,
इसलिए अभी अशुद्ध है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना है, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए, इसमें भी जो इन्होंने लगा दिया है, इसलिए अशुद्ध हो गया। इन दोनों में केवल इन दोनों में यही अंतर है, ये होता अगर ये केवल जो ना लगा होता, इसी वजह से सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, चलिए चेक करते हैं कौन सा। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में भूल हो जाती है, या अशुद्ध है। अगला क्या है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये भी अशुद्ध है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। अगला देखते हैं क्या है, डी ऑप्शन, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। सब विकल्पों में क्या आ जा रहा था, भी, इसके बावजूद भी नहीं लगाना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, देख लीजिए आप इसे। अगला है 16वां नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत, देखिए इसमें वर्तमान भी इस्तेमाल किया, मौजूदा भी, इसलिए यह अशुद्ध है, यही है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, यह सही है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, यह भी शुद्ध है। अगला है हमारा 17वां नंबर, एक वाक्य शुद्ध है इसमें से, देखते हो। भारतवर्ष में अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, निर्दयी नहीं, कई, निर्दय होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। अगला क्या है, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। एकत्रित शब्द, भीड़ होगी तो एकत्रित होकर की होगी, तो ये भी अशुद्ध है। गांधी जी चरखा चलाते थे, यह शुद्ध है। एक एक करके प्रत्येक, जब प्रत्येक का इस्तेमाल हुआ है तो एक एक करके इस्तेमाल ही नहीं करना था। ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, ठीक। अगला है 18 नंबर, एक वाक्य शुद्ध है, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ले लिया है, इसमें ये सही नहीं है। अगला है, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। निरपराधी नहीं, निरपराध होना चाहिए, इसलिए अभी अशुद्ध है। अगला है, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना हैं उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं हैं, यह भी हमारा अशुद्ध है। अगला देखते हैं क्या है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। देखिए क्या लिखा है, उपादान का प्रयोग अनुचित था, उसमें उपादान के स्थान पर साधन होना चाहिए था, और निरपराधी के स्थान पर निरपराध होना चाहिए था, और नृत्यांगन के स्थान नर्तक होना चाहिए था, ये शुद्ध है उसमें। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, एक वाक्य शुद्ध है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, इसमें यह शुद्ध वाक्य है। और अगला क्या है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो इस वाक्य में यह अशुद्ध है। अवकाश के स्थान पर क्या इसमें होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था बंदी होना चाहिए था, तो यह गलत हो गया। अगला क्या है, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, इसमें स्त्री नहीं, दुखी स्त्री ये शब्द नहीं होना चाहिए था, देखिए लिखा हुआ है। प्रयुक्त स्त्री का प्रयोग निरर्थक है, क्योंकि इस वाक्य में स्त्री नहीं होना चाहिए, कोई स्त्री ही विधवा होगी जो वैधव्यता का जीवन बिताएगी, ठीक है। मैं सपरिवार आनंदित हूँ, तो इसमें ये जो दोनों इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर आनंदित का प्रयोग होना चाहिए, सा आनंदित करेगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हुआ, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है 20वां क्वेश्चन, 20वां नंबर। अगला प्रश्न है हमारा, एक वाक्य शुद्ध है, 20वां नंबर क्वेश्चन, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, यही हमारा सही है। बी ऑप्शन में क्या है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, इसमें देखिए अच्छा और सद्भाव दोनों है, सद्भाव ही केवल इस्तेमाल होता तो ये शुद्ध हो जाता। अगला क्या है, मेरे वेतन का अधिकांश भाग, अब इसमें अधिकांश का मतलब ये कि एक भाग, तो फिर इसमें भाग लगाना उचित नहीं है, इसलिए अभी यह शुद्ध हो जाएगा। और अगला क्या है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो इस स्पष्टीकरण आवश्यक है करना लगा के इन्होंने इसको अशुद्ध कर दिया है, तो हम इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर, एक वाक्य शुद्ध है, इसमें यह बताना है, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। चोर हैं, कोई मेहमान या कोई ऐसी चीज़ नहीं, पदार्पण का इस्तेमाल इसमें गलत हुआ है, इसलिए अशुद्ध है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये शुद्ध है। कक्षा में असंख्य जन समूह उपस्थित है, इसमें असंख्य का प्रयोग अनुचित है।
और अगला क्या है, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। इसमें सुंदरतम नहीं, सुंदर कृति होना चाहिए था, इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा है ये बताना है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, यह शुद्ध है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, यह भी सही है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, यह भी शुद्ध है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, यह गलत है, प्रदान किया नहीं होना चाहिए, अर्पित किया यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया इसका आंसर। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, इसमें इसकी वर्तनी गलत है, इसलिए अशुद्ध है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध हो गया। दूसरा आदमी कौन था, ये तो चलिए सही है। इसमें दो ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं ना, तो पहला तो ये अशुद्ध हो गया और ये तो सही है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी सही है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, तो इसमें इमारतें के स्थान पर इमारतें में बिंदी होनी चाहिए थी, ये शुद्धि है। ठीक है, और दोनों हो गया। वर्तनी का भी ध्यान देना है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। शोक है कि मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। अगला देखते हैं इसमें और क्या है। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन नंबर डी ही इसमें सही होगा। ठीक है, यही सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, यह त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अगला क्या है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ये भी नहीं सही है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान, यह भी अशुद्ध है। अगला क्या है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, यह अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 26 नंबर। निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है ये बताना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों इस्तेमाल करके इन्होंने पहले ये शुद्ध कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम, इन्होंने भी वही गलती की है, इन्होंने भी वही गलती की। ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अगला प्रश्न है 27 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, भिनभिना रहे हैं। देखो, बी ऑप्शन क्या है, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, गुंजार करते हैं भौरे। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, ये भी गलत है। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए। धन्यवाद।